राजस्थान में सर्दी अपना सितम ढा रही है। रात के पारे में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है और राज्य के कई शहरों में तापमान 5 डिग्री से कम है। बर्फीली हवाओं के कारण मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रभाव लगातार बना हुआ है। राजस्थान में सर्दी का सितम, कोहरे और ठंडी हवाओं से परेशानी, विजिबिलिटी कम होने से बढ़ी मुश्किलें, कई जिलों के लिए शीतलहर का अलर्ट। राजस्थान के कई जिलों में ठंड की वजह से लोगों की दिनचर्या पर असर पड़ रहा है। कोहरे की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई इलाकों का पारा सोमवार को भी माइनस में दर्ज हुआ। झुंझुनू, फलौदी, सीकर के फतेहपुर और पलसाना में बर्तनों में रखा पानी जम गया था। जैसलमेर, कोटपुतली, बहरोड़ सहित कई दूसरे जिलों में गाड़ियों और फसलों पर ओस की बूंदें जम गई थीं। बाड़मेर में इन दिनों भीषण शीतलहर और कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। कई दिनों से पड़ रही इस सर्दी ने पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों में ऐसी भीषण ठंड उन्होंने कभी नहीं देखी, लेकिन इस बार सर्दी ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जिले में न्यूनतम तापमान लगातार काफी नीचे बना हुआ है। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कई इलाकों में सुबह सुबह घर से निकलना मुश्किल हो गया है। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और मजदूर वर्ग को इस ठंड का सबसे ज्यादा असर झेलना पड़ रहा है। तब ठंड बताइए किस तरीके से? ठंड बात छोड़ो, इस साल ठंड पड़ी है ना, ऐसे कभी हमने देखी नहीं है। आस पास पूरे ठंडे हो गए हैं। अच्छा, सवारी को छोड़ने जाते हो, करते हो तो कितनी ठंड लगती है? बाहर जाते हैं तो फिर वापस आते समय 10 जगह जो जला के वापस हाथ ठंडे गर्म करके फिर हमको बाड़मेर पहुंचना पड़ता है। आप बताओ किस तरीके की ठंड? आपने को सॉल ओढ़ी हुई है। अरे सर, ठंड का अब की बार पूछो मत, हालत खराब कर रखी है। आप बताओ किस तरीके की ठंड है? इस तरह राजस्थान में बहुत बारिश, पंजाब के हिसाब से राजस्थान में बहुत सर्दी खूब है, ठीक है ना। 29 जनवरी दिसंबर से लेके और आज तक बहुत सर्दी है और सर्दी इसकी बार बहुत ज्यादा गए। हमने कभी ऐसी सर्दी कभी नहीं देखी। मेरे को भी 13 साल हो गए हैं, पर इस साल में तो बहुत सर्दी तेज है। आने वाले टाइम में इसे भी ज्यादा होगी, दिख रहा है माहौल। प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर पिछले 4 दिनों से सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। प्रशासन का कहना है कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों तक शीतलहर बनी रह सकती है, जिसकी वजह से छुट्टियां बढ़ाई जा सकती हैं। उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं और पहाड़ों में हुई बर्फबारी का सीधा असर बाड़मेर जैसे सीमावर्ती इलाकों में दिखाई दे रहा है। सर्दी का असर कपड़ा नगरी भीलवाड़ा में भी लगातार बना हुआ है। लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है। शहरी क्षेत्र में 7 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा रहा है। ग्रामीण अंचल में पारा 5 से 6 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। सुबह से रात तक सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। आसमान में बादल छाए रहने से धूप नहीं निकल पा रही है, जिससे दिन में भी ठंड और गलन का एहसास हो रहा है। किसानों के लिए बहुत बढ़िया है। हमारे यहाँ धान की फसल जो है, सर्दी तेज पड़ती है तभी वो ज़्यादा अच्छी होती है, तो अच्छी भी है और बाकी लोगों को ध्यान रखना ही है। बेटा, फसलों पे कितना असर आ रहा है सर्दी का? फसलों पे बहुत अच्छा असर आ रहा है। इससे गेहूं और चने की फसल बहुत शानदार होगी और किसानों को इससे ज़्यादा उपज मिलेगी और आनंद रहेगा किसानों के और मस्ती रहेगी। बेटा, सर्दी कैसी पड़ रही है इस बार? सर्दी इस बार बहुत ज़बरदस्त है। अभी मैं खेत पर गया था जब वहाँ गेहूँ की पिलाई के लिए, तो इतनी ज़बरदस्त थी कि न आज तक तो पानी लग गए हैं और पानी वानी जमने की भी बात है। पानी की ओस की बूंदें न जम रही है और इतनी ज़बरदस्त है कि न वहाँ कम्बल ओढ़कर मुझे जाना पड़ा। और फसल भी बहुत बढ़िया है इस बार और बहुत ही अच्छी है। झुंझुनू में भी कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर जारी है। शीतलहर से गिरते तापमान की वजह से गलन और ठिठुरन बनी हुई है। खेतों की मेड़ों पर पाला जमा हुआ नजर आ रहा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। लगातार चल रही सर्दी की वजह से जनजीवन प्रभावित है। कृषि विभाग ने पाले की आशंका को देखते हुए किसानों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। किसानों को शाम के समय खेतों की मेड़ पर धुआं करने और फसलों पर गंधक का छिड़काव करने की सलाह दी गई है। जब मैं आया पानी चालू करने के लिए तो पाइप के अंदर से देखो ये बर्फ ही बर्फ आई पूरी। आज बहुत भयंकर सर्दी है। कैसा पानी की जगह क्या निकल रहा है? पानी की जगह बर्फ निकल रही है। पूरा पानी नलों में पानी, आज बर्फ ही बर्फ है। हाँ, पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा है, सिर्फ बर्फ आई है। सीकर के फतेहपुर में रविवार को न्यूनतम तापमान -3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे ये पूरे भारत के मैदानी इलाकों में सबसे ठंड स्थान बन गया।
कृषि अनुसंधान केंद्र में दर्ज किया गया ये तापमान इस सर्दी के मौसम का अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान रहा। खेतों में फसलों और सिंचाई की पाइपलाइनों पर बर्फ की परत जम गई। कई जगह खुले में रखे बर्तनों का पानी भी जम गया। लोग सुबह के समय घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं और जो लोग निकल रहे हैं वो गर्म कपड़ों में पूरी तरह ढके हुए नजर आ रहे हैं। ठंड से बचाव के लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित कई जगहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं। राजस्थान के 5 सबसे ठंडे शहरों की बात करें तो श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर ये ऐसे शहर हैं जो सबसे ज्यादा ठंडे हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि हाड़ कपाने वाली इस सर्दी का सितम अगले कुछ दिनों तक जारी रहने की संभावना है। 14 और 15 जनवरी के बाद कुछ राहत मिलने की आसार हैं। ऐसे में अभी लोगों को कुछ दिन और सर्दी से बचाव के इंतजाम करने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान।